Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 4th, Lesson 25, Our Rights and Duties. In this lesson, we will read about our Constitution, fundamental rights, fundamental duties, and directive principles. So, let's start our today's class. Our rights मतलब हमारे अधिकार and duties मतलब और कर्तव्य. So, our first topic is our Constitution मतलब हमारा संविधान. Every institution or organization needs certain rules to work smoothly. Every institution मतलब कोई भी संस्थान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सभी को काम करने के लिए, आसानी से काम करने के लिए किसी न किसी कुछ खास नियम की ज़रूरत पड़ती है. Similarly, a country also needs a set of rules and laws by which the government can govern the country. और सेम बराबर इसी तरह किसी भी देश को भी ज़रूरत पड़ती है नियमों का और नियम और कानून का ज़रूरत पड़ती है बाई विच द गवर्नमेंट कैन गवर्न द कंट्री, जिसके द्वारा कोई भी गवर्नमेंट मतलब जो प्रशासन है वो शासन कर सके, इसलिए कुछ खास नियम और कानून की ज़रूरत पड़ती है. दिस सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज इज़ गिवन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. और यही जो रूल्स नियम और कानूनों का जो समूह होता है, इसी को अगर हम गिवन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट्स, इसी को हम अगर राइट करके लिख के एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड टू फ्रेम द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली उसके बाद, और हमें स्वतंत्रता ब्रिटिश से कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को. और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा ने एक हमारी इंडिया का एक संविधान तैयार किया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली. और उस सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे. A drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, or in full form Bhimrao Ambedkar, prepared the rules and laws. और ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब मसौदा समिति मतलब जो बैठ के ग्रुप होते हैं जो आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या राइट्स है, मतलब क्या भी जो भी डिसीजन लेना है, ड्राफ्टिंग कमेटी मसौदा समिति कहते हैं उसे. ठीक है, तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में चेयरमैनशिप मतलब जो अध्यक्ष बनाए गए थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने किया था. और भीमराव अंबेडकर ने ही रूल्स और लॉज मतलब नियम और कानून बनाया था. दीज रूल्स एंड लॉज आर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये जो रूल्स नियम और कानून है, यही नियम और कानून हमारे संविधान में लागू किए गए. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान बनाया गया जो भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसको 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया का रिपब्लिक घोषणा कर दी गई गणतंत्र की, तब हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया. और आप जानते हो कि हम लोग रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर. The Constitution of India is the lengthiest constitution in the world and it defines the goal, rights and duties of its citizen. और स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इंडिया का जो संविधान है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है. और इट डिफाइंस द गोल्स. और ये क्या डिफाइन करता है? गोल्स मतलब उद्देश्य को, राइट्स मतलब अधिकार को, और ड्यूटीज कर्तव्य को. नागरिक के का गोल क्या होना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या होना चाहिए, ड्यूटी क्या होना चाहिए, ये डिफाइन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान माना जाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम इट अचीविंग 3 मेन गोल्स. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का 3 मेन गोल है अचीव करना, प्राप्त करना. एक फर्स्ट द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र. सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष. और सोशलिज्म मतलब समाजवाद. सो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब जो डेमोक्रेसी है मतलब जो हमारा लोकतंत्र है, वो क्या है? तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो चुना गया सरकार है, वही मानी क्या? डेमोक्रेसी. ठीक है. इन अदर वर्ड्स,
अगर हम दूसरे वर्ड्स में देखें तो इट इज़ अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर देयर वेलफेयर। तो ये जो डेमोक्रेसी मतलब जो डेमोक्रेसी है वो क्या, एक गवर्नमेंट है, एक सरकार है जो क्या करती है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है फॉर देयर वेलफेयर, मतलब उनके कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लोगों के द्वारा चुनी जाती है गवर्नमेंट, वो क्या, डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और हमारे भारत का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वो सबसे बड़ा है, लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में, ठीक है, पूरे दुनिया। इन इंडिया सॉरी ऑल इंडियंस मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड हैव अ राइट टू वोट एंड इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। और जितने भी हमारे इंडियंस, भारतीय हैं, अगर वो 18 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, मतलब 18 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं या 18 ईयर्स के हैं, तो उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, और वो वोट दे के अपने गवर्नमेंट को खुद चुन सकते हैं। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मीन्स द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स वुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द गवर्नमेंट। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, और धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, पीपल ऑल द रिलीजन्स, मतलब जितने भी रिलीजन, जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी को इक्वली, बराबर बराबर ट्रीट करना चाहिए, बराबर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का पर्सन हो तो उसे बराबर अधिकार मिलना चाहिए। एंड एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन, एनी रिलीजन, और जितने भी नागरिक हैं उन सभी को कोई भी धार्मिक, कोई भी धर्म अपनाने का, उनका अनुसरण करने का पूरा पूरा हक है, ठीक है, अधिकार है उनके पास। सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मीन्स ऑल पीपल रिच आर पुअर और इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सेक्युलरिज्म मतलब समाजवाद। तो समाज में क्या है कि जितने भी जो भी पीपल्स होते हैं, लाइक वो रिच हो, मतलब अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी कोई भी पर्सन हो, ठीक है, उन सभी, वो सभी कानून की आंखों में क्या होते हैं, मतलब कानून की नज़र में उन सभी को बराबर मानना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड पुअर, मतलब उनके बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में। इक्वल अपॉर्चुनिटी, और कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी को बराबर अवसर मिलना चाहिए। शुड बी गिवन टू ऑल सिटीजन्स, और ये सभी चीज़, ये सभी अधिकार सभी नागरिकों को देने चाहिए। आवर फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी पास कुछ अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को दिए गए हैं, विच इनेबल देम टू लीड अ बेटर लाइफ, जो नागरिकों के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए दिए गए हैं। द बेसिक राइट्स कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स, और जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, मतलब जो हमारे अधिकार होते हैं, उन्हीं को क्या हम कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार है हमारे। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, हिंस द गवर्नमेंट कैन नॉट डेनी देम टू द पीपल। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, वो प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट, और वो कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, मतलब उसे प्रोटेक्शन दी जाती है, उसे सुरक्षित रखे जाते हैं कोर्ट के द्वारा। एंड हेंस द गवर्नमेंट कैन नॉट डेनी देम टू द पीपल, और कोई भी गवर्नमेंट में कोई भी लोग गवर्नमेंट के इस अधिकार को, उसको मना नहीं कर सकते, अस्वीकार नहीं करते, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स वी इंजॉय टुडे, और इन द प्रेजेंट टाइम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, मतलब हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। दे आर, और वो कौन कौन से हैं, तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप देखिए, राइट टू फ्रीडम मतलब हमारी स्वतंत्रता हमें दी गई है, बट हमारी स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता के थ्रू हम किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी फ्रीडम तभी तक है जब तक कि हमारे फ्रीडम से किसी अगले पर्सन को हार्म ना हो, ठीक है। तो उसमें आपको फ्रीडम में बहुत सारे फ्रीडम्स देंगे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब विचार और भाव की अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली मतलब आप किसी भी सभा या सदन में जा सकते हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली का अधिकार। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मतलब संघ का अधिकार। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब घूमने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट मतलब निवास और बस्ती का अधिकार, आप कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस मतलब आप कोई भी प्रोफेशन, पेशा या व्यवसाय या कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, ये भी आपको पूरी पूरी फ्रीडम दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट टू रिलीजन मतलब धर्म का अधिकार, आप किसी भी एली रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। राइट टू जस्टिस मतलब न्याय का अधिकार, कि अगर कोई भी पर्सन है बट कानून के थ्रू उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाएगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार।
ओके, मतलब आप कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हो, आप एजुकेशन लेने के लिए आपके पास राइट्स है, आप शिक्षा भी ले सकते हो। एंड नेक्स्ट, राइट टू मूव द कोर्ट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइट्स, मतलब संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है आपको, कि संवैधानिक उपचारों की तलाश करने के लिए अगर अदालत को स्थानांतरित करने का भी अधिकार आपको दिया गया, मतलब आप कह सकते हो कि राइट टू मूव द कोर्ट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स, मतलब संवैधानिक अधिकारों का भी संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार आपको दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, यह आपके 6 फंडामेंटल राइट्स है और यह आपको हमेशा लर्न होने चाहिए कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से। ओके, आई होप you well understand our constitution, democracy, secularism, socialism, and our fundamental rights. And rest of the topic of this lesson I will discuss with you in my next video. Thank you.